दिन मीनू चिड़िया उल्लू सेठ के पास काम मांगने आई होती है और उल्लू सेठ मीनू चिड़िया से कहते हैं। अरे चिड़िया, मेरे खेत में काम करने वाले पक्षी पूरे हो गए हैं। मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता। चलिए कोई बात नहीं उल्लू सेठ, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगी। मीनू चिड़िया उदास होकर अपने घर को जा रही थी कि मीनू चिड़िया को रास्ते में एक तरबूज पड़ा हुआ दिखता है। मीनू चिड़िया उस तरबूज को उठाकर अपने घर की तरफ चली जाती है। मीनू चिड़िया को तरबूज ले जाते हुए रानी कौवी देख लेती है। अरे ये तरबूज तो मैं उठाने वाली थी, परंतु मुझसे पहले आकर मीनू चिड़िया ने उठा लिया। जंगल का कोई पक्षी अच्छा नहीं, हमेशा दूसरों की चीजों को छीन लेते हैं। रानी कौवी काफी अमीर घर से आई थी, इसीलिए इसे कालू कौवा और जंगल के पक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया वे तरबूज अपने घर में ले आती है। अरे वाह मम्मा, आज आप भोजन में तरबूज लाई हो, आज तो मजा आ जाएगा। हाँ बेटा, तभी तो मैं ये तरबूज लेकर आई हूँ। चलो जल्दी से हम दोनों मिलकर ये तरबूज खाते हैं। अगले दिन बुलबुल मीनू चिड़िया के पास आती है और मीनू चिड़िया को कुछ पैसे देती है। मीनू चिड़िया, ये कुछ पैसे हैं जो मैंने सोनू चिड़े के मरने से पहले सोनू चिड़े से उधार लिए थे। वैसे सोनू चिड़ा बहुत अच्छा था, हम पक्षियों की कितनी मदद करता था, इतनी जल्दी उसे नहीं जाना चाहिए था। हाँ बुलबुल बहन, अब क्या कर सकते हैं, सोनू चिड़े के जाने के बाद तो अब मैं भी बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया जंगल में दोबारा से काम ढूंढने निकल जाती है और इधर उधर घूम रही थी। अब तो मीनू चिड़िया घूमते घूमते काफी ज्यादा थक जाती है, परंतु मीनू चिड़िया को कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता। बस तभी एक पक्षी अपनी तरबूज की टैक्सी लेकर मीनू चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मुझे मजबूरी में अपनी ये टैक्सी बेचनी है। क्या तुम मुझसे ये टैक्सी पूरे 100 रुपए में खरीदोगी? 100 रुपये में, और वो भी इतनी अच्छी टैक्सी? अगर मैंने ये तरबूज की टैक्सी खरीद ली तो मैं अपने जंगल के पक्षियों को टैक्सी में बिठाकर दूसरे जंगल छोड़ के आऊंगी और पक्षी मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी देंगे। बुलबुल बहन ने जो मुझे पैसे दिए थे, मैं उन्हीं पैसों से ये टैक्सी खरीद लेती हूँ। फिर मीनू चिड़िया बुलबुल के दिए हुए पैसे उस पक्षी को दे देती है और उस पक्षी से वे तरबूज की टैक्सी खरीद लेती है। तो मीनू चिड़िया, अब से ये टैक्सी हुई तुम्हारी, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वे पक्षी अपनी चोरी की टैक्सी बेचकर वहां से चला जाता है। बेचारी मीनू चिड़िया को क्या पता था कि ये टैक्सी चोरी की है। दूसरी तरफ उल्लू सेठ तो काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वे टैक्सी उल्लू सेठ की थी। ना जाने मेरी टैक्सी किस दुष्ट पक्षी ने चोरी कर ली। एक बार वे चोर मेरे हाथ तो लग जाए, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अब अगले दिन से ही मीनू चिड़िया अपनी तरबूज की टैक्सी चलाना शुरू कर देती है और जंगल के पक्षियों को अपनी टैक्सी में बिठाकर दूसरे जंगल छोड़कर आती थी। अब रोज रात को मीनू चिड़िया काफी ज्यादा अच्छा भोजन लेकर आती थी और मानो चिड़ा और मीनू चिड़िया तो अब काफी ज्यादा खुश थे। मानो चिड़े, जब से मैंने टैक्सी चलाना शुरू की है, हमारे तो दिन ही फिर गए हैं। देखो अब हम रोजाना कितना अच्छा भोजन खाते हैं। हाँ मम्मा, देखना जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी आपकी तरह टैक्सी चलाऊंगा। बस अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं पैसे जमा करके अपना लकड़ियों का घर खरीद लूंगी, ताकि अगर बारिशें आ भी गईं तो हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब रोजाना ही मीनू चिड़िया वे टैक्सी चलाती थी और मीनू चिड़िया के पास काफी ज्यादा पैसे भी आने लगे थे। अरे वाह मीनू चिड़िया, क्या बढ़िया टैक्सी है तुम्हारी, इसमें तो घूमने का बहुत मजा आता है। हाँ रानी कौवी, जब से मैंने ये टैक्सी खरीदी है मेरे तो दिन ही बदल गए। पता है, मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है इससे। मीनू चिड़िया की बात सुनकर रानी कौवी वहां से चली जाती है। सारे पक्षी मेहनत कर करके आगे निकल जाएंगे, परंतु कालू जी आप इसी तरह घर में बस आराम ही करते रहना। अरे क्या हो गया भाई रानी, अचानक तुम मुझ पर गुस्सा क्यों करने लगी? आपको कुछ पता भी है कालू जी, मीनू चिड़िया ने अपनी तरबूज की टैक्सी खरीद ली है और पता है मीनू चिड़िया अब बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने लगी है। काश कि वे तरबूज की टैक्सी आपके पास होती तो आज आप भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे होते। रानी, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो दो मुझे, मैं अभी जाकर मीनू चिड़िया से वे टैक्सी खरीद लेता हूँ। कालू जी पैसे ही तो नहीं है मेरे पास, अगर पैसे होती तो क्या बात थी। क्यों ना रानी, हम मीनू चिड़िया की वे टैक्सी चोरी कर लेते हैं और उस टैक्सी पर हम दूसरा रंग कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि वे टैक्सी मीनू चिड़िया की है। हाँ कालू जी, रंग करते ही वे टैक्सी बदल जाएगी
और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हम ऐसा ही करते हैं, आज रात को हम मीनू चिड़िया की वे तरबूज की टैक्सी चोरी कर लेते हैं। रात हो जाती है। कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के घर के पास आते हैं और मीनू चिड़िया की तरबूज की टैक्सी चोरी कर कर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह ही कालू कौवा उस टैक्सी पर दूसरा रंग कर देता है, जिससे अब बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था कि वे टैक्सी मीनू चिड़िया की है। अब बोलो रानी, कोई कह सकता है कि ये टैक्सी मीनू चिड़िया की थी? कालू जी, बस अब आप जाएं और पक्षियों को दूसरी जंगल छोड़कर आएं और उनसे काफी ज्यादा पैसे कमाएं। दूसरी तरफ जब मीनू चिड़िया को ये पता लगता है कि मीनू चिड़िया की टैक्सी चोरी हो गई है, तो मीनू चिड़िया और मानू चिड़िया तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मम्मा, अब क्या होगा? हमारी टैक्सी तो चोरी हो गई, अब हम क्या करेंगे? मानो चिड़े, तुम परेशान मत हो। टैक्सी चोरी हो गई तो क्या हुआ? मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपना एक अच्छा सा कारोबार कर सकती हूँ। बस फिर मीनू चिड़िया जंगल में अपनी फलों की दुकान खोल लेती है। दूसरी तरफ अब कालू कौवा मीनू चिड़िया की टैक्सी से पैसे कमा रहा था और अब कालू कौवा काफी ज्यादा खुश था। वाह वाह रानी, देखो तो आज के दिन मैंने कितने सारे पैसे कमा लिए। देखना, अब हमारे दिन फिर जाएंगे। हाँ कालू जी, बस ये बात किसी को पता ना चले कि ये टैक्सी चोरी की है, वरना तो मिट्ठू महाराज हमें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अगले दिन उल्लू सेठ कालू कौवे के पास आते हैं और कालू कौवे से कहते हैं, कालू कौवे, मुझे इस टैक्सी में जरा दूसरे जंगल तो छोड़ दो। हाँ आ जाए उल्लू सेठ, बैठ जाएं, मैं आपको अभी छोड़ देता हूँ। फिर उल्लू सेठ टैक्सी में बैठ जाते हैं और कालू कौवा टैक्सी चलाना शुरू करता है। मेरी टैक्सी भी बिल्कुल इसी तरह थी, ना जाने कहाँ चली गई मेरी टैक्सी। रास्ते में ही मौसम थोड़ा खराब हो जाता है और जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, बारिश शुरू हो गई। बारिश के मौसम में तो टैक्सी चलाने का मजा ही अलग है। बारिश के पानी की वजह से कालू कौवे ने जो तरबूज की टैक्सी पर रंग किया था, वे रंग अब उतरने लगा था। थोड़ी ही देर के बाद कालू कौवा उल्लू सेठ को दूसरे जंगल में ले आता है। शुक्र है भाई बारिश रुक गई, वरना तो मुसीबत बन जाती मेरे लिए। तभी उल्लू सेठ की नजर तरबूज की टैक्सी पर पड़ती है, क्योंकि अब उस टैक्सी से पूरी तरह से रंग उतर चुका था। अरे, ये टैक्सी तो मेरी है, परंतु थोड़ी देर पहले तो इस टैक्सी पर कोई दूसरा रंग था। अब समझ में आई मेरे। कालू कौवे, तुमने मेरी टैक्सी चोरी कर कर उस पर रंग कर दिया ताकि मुझे पता न चले। लेकिन अच्छा हुआ कि आज बारिश हो गई, जो इस टैक्सी का रंग उतर गया और मुझे पता चल गया कि ये टैक्सी मेरी है। अरे नहीं नहीं उल्लू सेठ, ये टैक्सी आपकी कैसे हो सकती है? ये टैक्सी तो मेरी है। तो मैं छोड़ूंगा नहीं कालू कौवे। फिर उल्लू सेठ कालू कौवे को अपनी टैक्सी में बिठाकर मिट्ठू महाराज के पास ले जाते हैं। मिट्ठू महाराज, ये कालू कौवा चोर है। इसने मेरी टैक्सी चुरा कर उस पर रंग कर लिया था ताकि मुझे पता न चले। कालू कौवे, मैं तुम्हें सजा दे देकर थक गया हूँ, परंतु तुम तो बात आते ही नहीं हो। फिर मिट्ठू महाराज कालू कौवे को बंदी बना लेते हैं और इस तरह कालू कौवे को टैक्सी चोरी करने की सजा मिल जाती है। और वहीं उल्लू सेठ को भी अपनी टैक्सी दोबारा से मिल गई थी और अब उल्लू सेठ काफी ज्यादा खुश हो गया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। एक दिन मीनू चिड़िया अपने दोस्त तोते के पास आती है। मीनू चिड़िया, क्या बात है? तुम इतनी खुश खुश मेरे पास क्यों आई हो? आखिर क्या हुआ है? अरे तोते, ये देखो, आज मुझे भोजन में कितनी मजे की चीज मिली है। अरे मीनू चिड़िया, ये तो एक पिज्जा है। ये मैंने पहले भी खाया हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा मजे का होता है। हाँ तोते, मुझे जैसे ही पिज्जा मिला तो मैं फौरन ही तुम्हारे घोंसले में ले आई। हम दोनों मिलकर खाएंगे इसे। फिर मीनू चिड़िया और तोता मिलकर वे पिज्जा खाने लगते हैं। मीनू चिड़िया, काश कि मुझे थोड़ा और पिज्जा खाने को मिल जाता तो और भी ज्यादा मजा आता। तुम उदास क्यों होते हो तोते? मुझे पिज्जा बनाना आता है, बस हमें जंगल से कुछ सब्जियां ढूंढनी पड़ेंगी। क्या वाकई मीनू चिड़िया?
तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। और वैसे भी मीनू चिड़िया, बुलबुल बहन के पास ओवन भी है, हम उसमें पिज्जा बना लेंगे। बस फिर क्या था, तोता और मीनू चिड़िया दोनों पिज्जा बनाने के लिए चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगले दिन सब कुछ जमा हो जाता है। मीनू चिड़िया कहती है, तोते, पिज्जा बनाने के लिए टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, गंदम सब कुछ मिल गया है। बस अब पिज्जा बनाना शुरू करना है हमें। बुलबुल बहन, हम आपके ओवन में पिज्जा बना लें, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मुझे भला क्यों एतराज होगा? तुम पिज्जा बना लो मेरे ओवन में, परंतु जब पिज्जा बन जाए तो थोड़ा पिज्जा मुझे भी खाने को दे देना। अरे क्यों नहीं बुलबुल बहन, एक बार पिज्जा तो बनने दें, मैं आपको जरूर खिलाऊंगी। कुछ देर मेहनत करने के बाद मीनू चिड़िया पिज्जे का डो तैयार कर लेती है और बस अब पिज्जे को ओवन में रखना था। बस फिर मीनू चिड़िया उस पिज्जे को ओवन में रख देती है। कुछ देर के बाद जब मीनू चिड़िया पिज्जे को ओवन से निकालती है तो पिज्जा तो एकदम बनकर तैयार हो चुका था। मीनू चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये पिज्जा तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। इसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे तोते, सिर्फ इसकी तारीफें ही करते रहोगे या फिर इसे खाकर भी देखोगे? फिर मीनू चिड़िया, बुलबुल और तोता मिलकर वे पिज्जा खाने लगते हैं। मीनू चिड़िया, ये पिज्जा तो बहुत ज्यादा ही बढ़िया था। मजा ही आ गया। तुमने तो कमाल का पिज्जा बनाया था। हाँ मीनू चिड़िया, वाकई पिज्जा तो बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट था। एक बार और बना दो तुम। वैसे मीनू चिड़िया, मेरे पास गंदम और प्याज का खेत है और तुम्हारे पास टमाटर और शिमला मिर्च का खेत है। क्यों ना हम दोनों मिलकर पिज्जा बनाने का व्यापार शुरू करें। इससे हमारा बहुत फायदा होगा। तोते, वैसे उपाय तो बहुत ही बढ़िया है तुम्हारा। हम ऐसा कर सकते हैं, और क्या पता हमारा पिज्जा सब पक्षियों को बहुत पसंद आ जाए और हम देखते ही देखते अमीर हो जाएं। अगले दिन मीनू चिड़िया जंगल में अपनी एक पिज्जे की दुकान खोल लेती है और एक नया ओवन भी खरीद कर ले आती है। पक्षियों, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब से हमारे जंगल में मजेदार पिज्जा भी मिलेगा। जल्दी आओ, पिज्जा खाओ और मजे उठाओ। कुछ देर के बाद बुलबुल आती है और बुलबुल कहने लगती है, मीनू चिड़िया, मुझे जल्दी से पिज्जा खिलाओ, तुम बहुत ही मजेदार पिज्जा बनाती हो। फिर तोता बुलबुल को पिज्जा देता है और वे बुलबुल पिज्जा बहुत ही मजे से खाने लगती है। वाह वाह मीनू चिड़िया, तोते, ये पिज्जा तो कल की तरह बहुत ज्यादा ही कमाल का है। मुझे एक पिज्जा और खाना है। बस इसी तरह तोते और मीनू चिड़िया का व्यापार बहुत ज्यादा ही अच्छा चल रहा होता है। इसी जंगल में एक कालू कौवा भी अपनी एक पानी पूरी की दुकान लगाता था। पूरे जंगल में कालू कौवे की पानी पूरी बहुत ही ज्यादा मशहूर थी। हमारी पानी पूरी को खाने के लिए दूसरे जंगल के पक्षी भी आते थे और हमारा व्यापार बहुत अच्छा चलता था। परंतु जब से तोता और मीनू चिड़िया ने अपनी पिज्जे की दुकान खोली है, मेरे सारे ग्राहक तो उनकी दुकान पर चले गए हैं और वे मेरी पानी पूरी को जैसे भूल ही गए हैं। हाँ कालू जी, इस मीनू चिड़िया ने हमेशा हमें परेशान ही किया है। हमारी पानी पूरी का धंधा बंद करवा दिया है इसके पिज्जे ने। कालू जी, अब मीनू चिड़िया और तोते को सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना ये आगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ रानी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब तुम देखना, मीनू चिड़िया और तोते के साथ मैं ऐसा करूंगा कि इन्हें अपना पिज्जे का धंधा खुद ही बंद करना पड़ेगा। फिर कालू कौवा गुस्से में मीनू चिड़िया और तोते के पास जाता है। मीनू चिड़िया, तोते, जल्दी अपने इस पिज्जे के धंधे को बंद करो। तुम्हारी वजह से कोई भी पक्षी मेरी पानी पूरी को नहीं खा रहा है। कालू कौवे, हम क्यों बंद करें अपनी पिज्जे की दुकान? हमारा पिज्जा तुम्हारी पानी पूरी से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है, इसीलिए पक्षी मेरा पिज्जा ही खाते हैं।
मीनू चिड़िया, मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। अब ये कालू कौवा बोलेगा नहीं, बल्कि कुछ करके दिखाएगा। अब तुम देखना, मैं तुम्हारा ये धंधा बंद करवा कर ही रहूंगा। ये कहकर कालू कौवा गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया और तोते पर नजर रख रहा होता है। मीनू चिड़िया, कुछ दिनों में मेरा परिवार पिकनिक पर जा रहा है, तो इसीलिए मुझे 10 पिज्जे चाहिए। अरे वाह उल्लू सेठ, इतना बड़ा ऑर्डर। आप बेफिक्र होकर चले जाएं, परसों आपको आपके 10 पिज्जे मिल जाएंगे। तोते की ये बात सुनकर उल्लू सेठ वहां से चला जाता है। क्या हुआ तोते, अचानक इतनी चिंता में क्यों आ गए हो तुम? मीनू चिड़िया, मैं भूल गया था। परसों दूसरे जंगल से मेरे कुछ दोस्त पिज्जा खाने के लिए आ रहे हैं। कम से कम उनके लिए 10 पिज्जा तो बनाने ही होंगे हमें। हमारे पास सिर्फ आज का और कल का दिन है। हम पूरे 20 पिज्जा कैसे बनाएंगे? अरे तोते, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। अब उल्लू सेठ को भी हम मना नहीं कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों रात को भी मेहनत करके 20 पिज्जा बना लेंगे। ये सारी बातें कालू कौवा भी सुन लेता है। अगर तोते के दोस्त जो दूसरे जंगल से आ रहे हैं, अगर उन्हें भी मीनू चिड़िया का पिज्जा पसंद आ गया, तो देखते ही देखते मीनू चिड़िया का पिज्जा तो और जंगलों में भी मशहूर हो जाएगा। ना बाबा ना, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 2 दिन गुजर जाते हैं। मीनू चिड़िया और तोते ने रात दिन एक करके 20 पिज्जा बनाकर तैयार कर दिए होते हैं। देखा तोते, मिलजुल कर काम करने से कितने बड़े बड़े काम भी आसानी से हो जाते हैं। चलो, अब इनमें से 10 पिज्जे तो हम उल्लू सेठ के अलग करके रख देते हैं, और बाकी के 10 पिज्जे अपने घोंसले में रख लो तुम ले जाकर अपने दोस्तों के लिए। ठीक है मीनू चिड़िया, हम कल ही उल्लू सेठ को उनके 10 पिज्जे दे देंगे। तुम देखना कि मेरे दोस्तों को तुम्हारा पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद आएगा। रात हो जाती है। कालू कौवा चुपके से तोते के घर में आता है और तोते के सभी पिज्जों में भी लाल मिर्च मिला देता है। मैंने इन सभी पिज्जों में लाल मिर्चें मिला दी हैं। अब तो मीनू चिड़िया और तोते का धंधा बंद होकर ही रहेगा। अगली सुबह हो जाती है। तोते के दोस्त पिज्जा खाने के लिए तोते के घर में आ जाते हैं। आप सब पक्षी आराम से बैठें, मैं पिज्जा लेकर आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया और तोता किचन में आ जाते हैं और वे पिज्जों को देखते हैं। मीनू चिड़िया, चलो एक बार पिज्जा देने से पहले इन्हें खाकर देखते हैं। मेरी इज्जत की बात है ये। फिर मीनू चिड़िया एक पिज्जे को थोड़ा सा खाकर देखती है तो वे कहती है, ये तो खाने के लायक ही नहीं है। तोते, इसमें कितनी मिर्चें हैं? मीनू चिड़िया, जरूर उस दुष्ट कालू कौवे ने ही ये सब कुछ किया होगा, ताकि मेरे दोस्त मुझसे नाराज होकर चले जाएं। नहीं नहीं तोते, रुक जाओ, मुझे सोचने दो कुछ। मीनू चिड़िया, अभी हमने उल्लू सेठ को उनके 10 पिज्जे नहीं दिए हैं। क्यों ना हम उल्लू सेठ के 10 पिज्जे अपने दोस्तों को खिला दें, जो तुम्हारे घर पर रखे हैं। नहीं भाई तोते, वे पिज्जे तो उल्लू सेठ के हैं, वे कभी भी लेने आ सकते हैं। तोते, क्या पता उल्लू सेठ अपने पिज्जे लेने के लिए मेरे घर पर आए हो। मैं अभी चलती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है। अरे मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम कहाँ गई थी? मुझे मेरे पिज्जे दे दो। उल्लू सेठ, हमारी मदद करें, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। फिर मीनू चिड़िया उल्लू सेठ को सारी बात बताने लगती है। मीनू चिड़िया, कोई बात नहीं, तुम मेरे 10 पिज्जा अपने मेहमानों को खिला दो। वैसे भी मेरा परिवार पिकनिक पर कल जा रहा है, इसीलिए मुझे पिज्जा भी कल चाहिए। उल्लू सेठ की बात सुनकर मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया उल्लू सेठ के 10 पिज्जे लेकर आती है और वे तोते के दोस्तों को दे देती है। जब तोते के दोस्त वे पिज्जा खाते हैं तो
उन्हें बहुत ज्यादा ही मजा आ जाता है और वे कहते हैं, अरे वाह भाई वाह बंटी तोते, कितना मजे का पिज्जा था ये। बहुत मजा आया ये खाकर तो मुझे। हाँ, मुझे भी पिज्जा बहुत ज्यादा ही पसंद आया। मैं तो अपने दोस्तों को बताऊंगी कि अगर किसी को भी पिज्जा खाना हो तो वो मीनू चिड़िया की दुकान पर चले जाए। इस तरह मीनू चिड़िया और तोता बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और कालू कौवे की चाल नाकाम हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुश्किल समय में दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।